या भव्य वातावरण में सबको बधाई। और पूजन अपन शुरू करें वहां के पहले दो चार बातें जरूर आपसे करना चाहूंगा मैं। श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका में बड़ी एक महत्वपूर्ण आज्ञा करे हैं। सबसे पहले तो भक्ति मार्ग के अनुसार ये साधन दीपिका बनाई है, वो प्रतिज्ञा करें और फिर कहें कि जो भी साधन हैं शास्त्र के वो भगवत दर्शन के साधन है, भगवान की रसानुभूति के साधन है, या लिए भगवान को श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और या तरह से श्रवण कीर्तन और स्मरण के रूप में भगवान को आराधना करना ही मुक्ति को सच्चो लाभ है। श्री गोपीनाथ जी ये भी आज्ञा कर रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति है और महात्म्य ज्ञापना यही व श्रवणं गुण कर्मणाम। महात्म्य ज्ञान के लिए ही भगवान के लीला को, गुण को, स्वरूप को श्रवण अपने को नाम को करना चाहिए। और वो महात्म्य ज्ञान सच्चो अपने को कैसे समझ पड़ेगा, वाकई लिए श्री गोपीनाथ जी ये भी आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्र के ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि भगवान हर पहलू में शास्त्रिक गम्य है। जब स्वतः अवतीर्ण नहीं होवे तब, स्वतः अवतीर्ण हो जाए तो अपने आंख से भी गम्य है, हाथ से भी गम्य है, पैर से भी अपन वाके सामने दौड़ सकें, पर जब स्वतः प्रकट नहीं होवे तो शास्त्र से ही गम्य है। और वह शास्त्र के लिए महाप्रभु जी ने एक बड़ी मजेदार आज्ञा करी है। उन्होंने गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि वह शास्त्र के ज्ञान के लिए गुरु की अपेक्षा है। गुरु कैसे होना चाहिए, वह के बारे में गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के वचन को दोहरावे हैं कि कृष्ण सेवा पर दंभादि रहित भागवत तत्वज्ञ होना चाहिए। ये गुरु क्या करेगो, वह के लिए बतावे कि जो देह द्रोणी सु, ये देह की जो डोंगी है, आप लोग सब भाषा समझ रहे हो तो मुझको हरकत नहीं है बोलने में, कि यह देह की छोटी डोंगी सु जो भवाम बुद्धि के पार पाना चाहे हैं, वहां में गुरु को कर्णधार बनना चाहिए, माने खेवट बनना चाहिए, नाव चलाने वाला बनना चाहिए। और वो अपनी पतवार कैसे चलाएगा, जब नाव को नाविक नाव चलावे तो कैसे चलावे, पतवार से चलावे, यो यो करके। वो पतवार वाकी क्या है, तो कहें कि उपदेश। वाको उपदेश वाकी पतवार है। उत्तार्या स्वोपदेशता, अपने को बहुत सीधी और सरल बातें लगे हैं। यहां में क्या बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात कही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यहां में सो गुरु के जो भी लक्षण बताए, वाके पहले हर गुरु को ब्राह्मण होना जरूरी है। जन्मना ब्राह्मणो गुरु ऐसे कहा जाए। और ब्राह्मण कैसे हुए, तो ये गोपीनाथ जी भी यहां आज्ञा करे हैं, या मैं भी, कि गुरु कैसे होना चाहिए। तो हमें षटकर्म को उल्लेख करे हैं। हाँ, वो षटकर्म को उल्लेख करे हैं। और जो षटकर्म को उल्लेख करे हैं, वहां में
6 बातें आई षटकर्म में, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। ये 6 कर्म में 3 कर्म शास्त्र के है कि वाको धर्म है और 3 कर्म वाकी वृत्ति है। 3 माने खुद यजन करनो, खुद अध्ययन करनो और खुद दान देनो, ये वाको धर्म है। जो दूसरो धर्मानुसरण करना चाहे वाको धर्मानुसरण करवे में अपने उपदेश से प्रेरित करनो, ये अध्यापन करनो, याजन करनो, ये वाकी वृत्ति है। तीसरी वृत्ति शास्त्र और एक बतावे प्रतिग्रह की। वाके लिए बड़े कठोर नियम हैं और बहुत कठोर बातें शास्त्र ने कही हैं, जो आज के कोई भी ब्राह्मण को या हम जैसे गुरु को रास आवे ऐसी नहीं है, पर शास्त्र तो कह रहे है कि सत्प्रतिग्रह होना चाहिए। प्रतिग्रह हर एक से नहीं लिया जा सके है। प्रतिग्रह पात्र को देख के लिया जाए। प्रतिग्रह का मतलब दान को अपोजिट दान स्वीकारना। जब तक तुमको 100% विश्वास नहीं होए कि देने वालों खुद सद्भाव से अधिकारी है देने को, तब तक लेना नहीं है, चोरी है। और ये लेना पाछो मांग के नहीं है, क्योंकि मांगे तो भिक्षा है। मांगे तो भिक्षा है, इतना ही नहीं। शास्त्र ने की बड़ी मजेदार व्यवस्था बताई है कि जो वृत्ति के 2 भाग बची, अध्यापन और याजन की, तो याजन में शास्त्र ने हर याजन की दक्षिणा निर्धारित करी है। वो ही दक्षिणा लेनी चाहिए। वासु अतिरिक्त दक्षिणा लेना पाछो लेने वाले के लिए दोष है। वो अपने मन से दक्षिणा नहीं ली जाए। जा कर्म की जो दक्षिणा है वो ही दक्षिणा वो ले सके है। कहीं खाली एक घास को तिनका दक्षिणा है, कहीं खाली एक फल दक्षिणा है, एक फल खाली दक्षिणा है, कहीं एक फूल दक्षिणा है, कहीं घास को तिनका दक्षिणा है। और जहां तक अध्यापन है, वहां में ब्राह्मण ने मांग्यो गयो, वो नौकर है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो सीधो नौकर है शास्त्र के हिसाब से। वो ब्राह्मण वो नहीं रह गयो, ब्राह्मण वृत्ति नहीं कर रहे हो। तो एक बात समझो कि तीनों तरह की वृत्ति में शास्त्र के रिस्ट्रिक्शन बहुत साफ हैं। एक है पढ़ाने के लिए जो दक्षिणा है वो शिष्य देगो, वो लेनो है। वो एक तिनका से लेके 1 करोड़ तक हो सके, जो शिष्य दे वो लेनो है, पढ़ाने की दक्षिणा। याजन की दक्षिणा मन से नहीं ली जा सके, शास्त्र के द्वारा निर्धारित है वही ली जा सके। दूसरो जो व्यक्ति दान दे रहे है वो दान को प्रतिग्रह किया जा सके है, बिना याजन या बिना अध्यापन के, पर मांग के नहीं। और जो देने वालों है वाको देने को अधिकार है कि नहीं, या बात की जांच के बिना नहीं। देखो, ध्यान से देखो, यही बात याजन की बात, यजन याजन की बात महाप्रभु जी कृष्ण सेवा परसु कर रहे हैं। अध्ययन अध्यापन की बात भागवत तत्वज्ञ से कर रहे हैं। और ये जो 3 वृत्ति की बातें हैं